हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। आइए हम लोग देखते हैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का 11th वीडियो। अभी तक हमने 10 वीडियो में 10 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 11th वीडियो है। अब एग्जाम बोर्ड एग्जाम आने में, हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम शुरू होने में केवल महज 30 दिन है। 30 दिन में हमें यह खत्म करना है सीरीज, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है द मीन, ये मीन लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ उसने तो द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ इज x if every observation is increased by a then the new mean, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसका मीन क्या है, x बार है। अगर हम सभी में हम a ऐड कर दें तो a ऐड करने पे सीधे सीधे a बढ़ जाता है, यानी x बार प्लस a हो जाएगा मीन, ठीक है। इसको हम कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ऑब्जर्वेशन है, तो इसका x बार इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n, ठीक है। अब सब में x बार इक्वल टू क्या करें, हम सब में जोड़ दें, इसमें क्या इंक्रीज कर दें, सभी में a से इंक्रीज कर दें, तो x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a ऐसे डॉट 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 प्लस xn प्लस a, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन n। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 ये ऐसे रहेगा प्लस ये हो जाएगा na अपॉन n, यानी n से कट गया। और इसकी वैल्यू हमारी है x बार यानी न्यू मीन क्या हो जाएगा x बार प्लस a, यानी x बार प्लस a हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज 22 जनवरी है, उसी के उपलक्ष्य में सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पटाखे बज रहे हैं, उसकी आवाज आ रही होगी। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मॉडल क्लास बताना है, क्या होगा। तो मॉडल क्लास क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है, यानी 12 to 16 हो जाएगा मॉडल क्लास। f की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी 617 है, तो यही मॉडल क्लास हो जाएगा 12 to 16, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इफ द पॉइंट a 2, 3, 5, k एंड 6, 7 आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट हमको दिए हैं और तीनों कोलिनियर हैं, तो हमें बताना है इसमें कि k की वैल्यू क्या होगी। कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 equal to 0। ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू यहाँ पे है 2, y2 की वैल्यू है k minus 7 प्लस x2 की वैल्यू है 5 और y3 की वैल्यू है 7 और माइनस y1 की वैल्यू है 3 और प्लस x3 की वैल्यू है 6 और y1 की वैल्यू है 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 14 प्लस ये 7 में से 3 गया था 4, 4 5 है 20 और ये 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। 2k माइनस 6k माइनस 4k हो गया और ये 20 और 20 14 18 4 बचा 4 ये 24 हो गया प्लस का इक्वल टू 0। तो 4 के इक्वल टू माइनस 24 यानी के इक्वल टू 6, तो यानी a के इक्वल टू 6 आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ a plus 1 upon a square equal to b then the value of a square plus 1 upon a square is, यानी तो इसी के स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू 1 अपॉन a इक्वल टू b स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, ये इससे कट गया, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे k इक्वल टू 6 आया था। अब इसको यहाँ पे करते हैं, तो a स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा हमारा आंसर। तो b स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं ऑलरेडी दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इधर स्क्वायर हो जाएगा अपने आप, तो b माइनस 2 आ जाएगा आंसर। ये रहे हमारे चौथा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, वो है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, O एक सर्किल का सेंटर है एंड एंगल AOB की वैल्यू 70 है, तो ACB की वैल्यू फाइंड करनी है। ACB तो एक थ्योरम होता है कि जितना भी एंगल सेंटर पे बना होता है उसका आधा एंगल बनता है किसी भी अदर पार्ट के सेमी सर्कमफ्रेंस पे। ओके, तो यानी अगर यहाँ पे 70 बना तो यहाँ पे 35 होगा। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में क्या लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आर्क OAB का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। इसमें कौन कौन सी साइड है, साइड हमारी R है, ये भी R है, तो 2R हो गया 2R प्लस L। यहां से यहां तक क्या होता है, सेक्टर का लेंथ हो गया R, तो 2R लेंथ का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 into 2 पाई R। वैल्यू रखेंगे 2 into 14, R की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 into 2 22 by 7 into R की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 1 अपॉन 6, ये 3, तो ये हो गया 14 प्लस 22 by 3। ओके, 22 by 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42 प्लस 22 अपॉन 3, यानी 4 और 6 64 अपॉन 3। तो 64 अपॉन 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 अपॉन 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है sin थीटा इक्वल टू √3/2। sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो हम sin थीटा इक्वल टू, ये sin 60 की वैल्यू होती है, तो sin से sin कटा, थीटा की वैल्यू आ गई 60। ओके, अब हमें पूछा है cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो cosec 60 प्लस cot 60 इक्वल टू cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा, अब cot की हो जाएगी 1/√3, तो यहाँ पे √3 एलसीएम हुआ, √3 से √3 एलसीएम हुआ तो 2 + 1 यानी 3/√3। √3 में 2 बार √3 होता है, तो आ जाएगा √3 केवल। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है x² / 5 इक्वल टू 20। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको इरेज कर देते हैं। x² / 5 इक्वल टू 20, x² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100, तो x इक्वल टू आएगा हमारा ±10, तो ये आ जाएगा हमारा ±10, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है sin a - b = 1/2, यानी sin a - b = 1/2, तो यहां से हमारा हो जाएगा sin a - b = sin 30। a - b = आ गया हमारा 30 डिग्री। अब यहां पे लिखेंगे cos a + b = 1/2, फिर यहां से हो जाएगा cos a + b = cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos से cos कटा, a + b = आ गया 60, तो यहां पे a + b = आ जाएगा हमारा 60, जोड़ेंगे तो 2a
इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आज के। 12 और 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 12 5 जा 60, एलसीएम पूछा है, कैसे पूछा है, एक मिनट देखते हैं पहले क्वेश्चन में। सॉरी लाइट कट गई है, यहीं पे हम सबमिट करते हैं।